तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर, जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है एक कूलाम की परिभाषा। ठीक है, एक कूलाम की परिभाषा। पिछले में हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे आवेशित किया जाता है, यानी आवेश के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम एक कूलाम की जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, एक कूलाम की परिभाषा क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो एक कूलाम की परिभाषा, चूँकि हम लोग देखिए, हम उस वीडियो में बताए थे Q बराबर IT। ठीक है, Q बराबर IT हमने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो एक कूलाम की परिभाषा होगा जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो, एकांक हो जाए, एक हो जाए। ठीक, यानी प्रति सेकंड में एक हो जाए, यानी जब किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की जब धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, एक कूलाम कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जब किसी परिपथ में, लिखेंगे जब किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है या प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ में बहने वाली कुल आवेश की मात्रा एक कूलाम कहलाती है। तो परिपथ में बहने वाली या गुजरने वाली, ठीक है, वाली आवेश की जो मात्रा होगी, ठीक है, आवेश की मात्रा एक कूलाम कहलाती है। ठीक है, एक कूलाम कहलाती है या एक कूलाम होगी। ठीक है, एक कूलाम कहलाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, एक कूलाम की परिभाषा है। ताइयों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या पढ़ा, जब किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित होती है, जब परिपथ में एक सेकंड में 1 एम्पियर की जब धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ में बहने वाली आवेश की जो मात्रा होती है एक कूलाम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, एक कूलाम कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा एक कूलाम की परिभाषा हो गया। ठीक है, तो हमारा Q बराबर IT से हमारा हुआ है। तो देखिए, यदि कूलाम का हमारा एक है, क्या एक कूलाम इसे लिख सकते हैं आवेश को। ठीक, और वैद्युत धारा को क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे आवेश को एक कूलाम, ठीक है, बराबर, और 1 एम्पियर और सेकेंड, तो हम 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अब अगला अपना जो आवेश का संरक्षण है, तो आवेश के संरक्षण को समझ लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में आप लोग को पता होगा कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है या उसके दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो सेम उसी पर आधारित है, बस वहाँ पे आवेश रख दिया जाता है। ठीक, वहाँ पे आवेश नाम ले लिया जाता है।
तो हमारा क्या है टॉपिक, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। तो हमारा आवेश संरक्षण का नियम, तो हमारा आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम है यानी आवेश को इसके अनुसार यानी आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु से क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो हम लिखेंगे आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसमें बढ़ा सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, रूपांतरण कर दिया जाता है। ठीक है, रूपांतरण, ठीक, रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। ये हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक, तो यह आवेश संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार का किया जाता है, न ही ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी रूपांतरण किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। सेम वही है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, चलिए आवेश के क्वांटीकरण को देख लेते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, ये हमारा टॉपिक है अगला, आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसे मूल आवेश या आवेश की क्वांटम प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण, देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ये जो मूल आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक का होता है पूर्ण, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। पूर्ण संख्या अर्थात 1, 2, 3 और 4 अनंत तक इस रूप में होती है, न कि 1.2, 3.4 इस प्रकार में क्या होती है, हमारा आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस रूप में हमारा आवेश होता है। ठीक है, तो इस रूप में हमारा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आवेश जो होता है, आवेश हमारा एक न्यूनतम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश को एक अनिश्चित रूप से क्या किया जाता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को क्या किया नहीं जा सकता, इसे और रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश को रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, पूर्ण रूप, यानी हमारा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है,
तो हम इसे लिखेंगे क्या, अच्छी तरह से परिभाषा के साथ लिखेंगे। इस नियमानुसार इस नियमानुसार लिखेंगे कि किसी भी वस्तु पर किसी वस्तु पर क्या है, किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है। संख्या जो होती है हमेशा क्या होती है, एक पूर्ण रूप में होती है। एक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या के रूप में होती है। ठीक है, क्या होती है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इस नियमानुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आवेश का क्वांटीकरण जहाँ पे को होता है हमारा क्यू इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है Q इक्वल टू NE। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है। ये जहाँ हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसका मान क्या होता है, इसका मान हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिसका मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ये हमारा यन क्या है, यन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की हमारा यन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये हमारा क्यू क्या है, आवेश। ठीक है, ये हमारा आवेश है। क्यू इक्वल टू नहीं एक हमने बताया क्या, क्यू इक्वल टू IT। ठीक है, ये हमारा IT। ठीक है, ये वैद्युत धारा से है। ठीक है, ये हमारा क्यू इक्वल टू NE। यन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं क्या, यन इक्वल टू, यन जब यहाँ पे आएगा तो हमारा हो जाएगा E नीचे हो जाता है, Q/E हो जाएगा। ठीक है, ये भी इस प्रकार भी हमारा फार्मूला बन सकता है। ठीक है, जब यहाँ पर यन हमारा इधर आता है तो नीचे चला जाता है, ये हमारा ऊपर चला जाता है। इस प्रकार हमारा इस तरह भी हम कह सकते हैं, इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश को नहीं विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह पूर्ण संख्या के रूप में होती है। ठीक है, Q इक्वल टू NE होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आवेश के गुण के बारे में, आवेश क्या होता है, आवेश तो हम लोग पढ़े हैं, और इसका गुण क्या होता है। ठीक है, और इसको आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है आवेश से। तो आवेश का क्या गुण होता है, तो आवेश का गुण क्या होता है, आवेश जो होता है, पहला हम लिखेंगे इसमें, पहला हम लिख सकते हैं इसमें क्या, जब आवेश स्थिर रहता है। ये बहुत IMP है। पहला, जब आवेश क्या होता है, जब आवेश का होता है हमारा, जब आवेश हमारा क्या होता है, स्थिर रहता है। स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, जब आवेश हमारा स्थिर रहता है तो केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो केवल क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में। जब आवेश स्थिर रहता है तो, जब आवेश स्थिर रहता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में भी हम बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र E, इसको E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका देखिए प्रेजेंटेशन याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है,
जब आवेश स्थिर रहता है तब, ठीक है, उत्पन्न करता है। ये हमारा पहला फैक्ट है आवेश के बारे में। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि जब आवेश समान प्रकृति की होती है, जब आवेश हम पिछले वीडियो में बताए थे, जब आवेश समान प्रकृति की होती है, समान प्रकृति अर्थात जब प्लस होती है, समान आवेश की प्रकृति होती है कि प्रकृति होने पर क्या होती है, प्रतिकर्षण, क्या होता है, प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जब आवेश समान होता है उसमें प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रतिकर्षण करते हैं। आज जब क्या होता है, जब विपरीत होता है, तीसरा लिख देंगे, जब आवेश हमारा विपरीत प्रकृति की हो, विपरीत यानी एक प्लस एक माइनस हो की प्रकृति की हो, ठीक है, प्रकृति के हो तो वह क्या करता है, आकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण यानी आकर्षित करते हैं, ठीक है। वस्तु को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षण या आकर्षित दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 3 फैक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहला है आवेश जो होता है स्थिर होता है, जो वैद्युत क्षेत्र को केवल उत्पन्न करता है। और जब आवेश समान प्रकृति की होती है तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। और जब विपरीत प्रकृति होता है तो क्या करता है, हमारा आकर्षित करता है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब आवेश गति रहता है यानी गति करता है तो किसी जो क्या होता है, जब आवेश हमारा क्या होता है, गति करता है तो किसी निश्चित वेग से हो या किसी प्रकार को, उस पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जब आवेश गति करता है, क्या होता है, जब आवेश हमारा गति करता है, जब आवेश, एक इसमें लिख देंगे चौथा, जब आवेश गति करता है यानी गति करता हुआ आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, जब आवेश गति करता है, जब आवेश गति करता है यानी गति के दौरान गति करता है तो किसी निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी आवेश गति करता है, ठीक है, तो किसी निश्चित क्या होगा, तो किसी निश्चित वेग से हो, निश्चित वेग से हो, ठीक है, वेग से हो, निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किसे पता कहते हैं, बी से, क्या, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, ठीक है, जो चुंबक के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी को उत्पन्न करता है, ठीक है, दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। ये 4 फैक्ट आप लोग याद रखिएगा आवेश के गुण में, ठीक है। जब आवेश स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, जब आवेश स्थिर होता है यानी रुका हुआ होता है तो केवल क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हमारा देखिए वैद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है, ई को उत्पन्न करता है। जब गति में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो ये बहुत IMP दोनों है, ठीक है। और जब आवेश समान होता है तो प्रतिकर्षण यानी, और तीसरा यानी जब क्या होता है विपरीत होता है तो आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आइए पे अच्छी तरह से आवेश का गुण के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक, तो हमने आज आवेश के गुण को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है।
आई होप आपको अच्छी तरह से जितने टॉपिक हमने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।